राधे कृष्णा, नमस्ते माय सोल फैमिली ऑफ द ओरेकल 7। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे कार्य करते जा रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं और सेवा का भाव रखते हैं। एंड यस माय फ्रेंड्स, आज एक न्यू रीडिंग में मैं आप लोगों के साथ आई हूँ और ये न्यू रीडिंग का टॉपिक है कि कौन आपकी तरफ आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी लव रिलेशनशिप में, विच हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये कौन पर्सन होगा। ये जनरल रीडिंग होगी, सभी स्टार साइंस के लिए होगी माय फ्रेंड, सभी एलिमेंट साइंस के लिए। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट एंड विद द पॉजिटिविटी एंड सरेंडरेंस इस रीडिंग को देखिएगा। कोई ना कोई ऐसा मैसेजेस ज़रूर आपको मिलेंगे जो आप कनेक्ट कर पाओगे अपने आने वाले समय में उस पर्सन को पहचानने के लिए जो आपके लिए राइट पर्सन है इन योर लव रिलेशनशिप। और हो सकता है रिलेशनशिप उस पर्सन के संग आगे जाके मैरिज में भी कन्वर्ट हो, अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। तो ये सभी देख सकते हैं रीडिंग। सिंगल्स हैं, आप किसी रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, एवरीबडी कैन सी दिस रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को बताइए उनकी तरफ कौन है जो आ रहे हैं या आ रहा है। एक से ज़्यादा पर्सन है और कौन फाइनली किसके साथ मेरे कलेक्टिव्स आगे लाइफ में बढ़ेंगे रिलेशनशिप में। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। ओके माय फ्रेंड्स, जो जो मैसेजेस मदर डिवाइन के आपके पास मेरे पास यहाँ पे आएंगे, कार्ड्स बताएंगे, मैं आपको वो सारे मैसेजेस दूँगी। राइट, रुक जाइए अभी यहाँ पे, पहले इतने कार्ड्स को हम देखते हैं, देन अगेन टेक द कार्ड्स। जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है ना, वो है द वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी सूदिंग, वेरी अट्रैक्टिव कार्ड विच इज़ वेरी स्टेबल एज वेल, हेरोफेंट। देखिए हेरोफेंट कार्ड की जो अभी मुझे मैसेज एक आ रहा है कि क्वालिटी ये भी है, ये पर्सन जितना स्टेबल होता है, ये रिलेशनशिप जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। यानी आप दोनों की जर्नी का एक लाइफ पर्पस ये है मिलने का कि आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअली और आगे लेके जाओगे, जो बहुत अच्छी बात है। हमें ज़िंदगी में फिजिकल ग्रोथ से ज़्यादा साथ साथ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी ज़रूरत है। तो ऐसा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे सेम एनर्जीज़ का हो, जो हमें हेल्प कर सके, कॉम्प्लीमेंट कर सके एनर्जीज़ के मामले में, और हम उसके साथ आगे बढ़ें सेम। तो ये कार्ड, सबसे पहला कार्ड आने का डिवाइन मदर का यही संदेश है कि आप चिंता मत करो। अगर आपको लगता था कि आपके साथ पता नहीं किस तरह के लोग जुड़ जाते हैं, कैसे कैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, आप शादी के लिए उनके संग अपने दिल को मना ही नहीं पाते हो, यू आर नॉट रेडी, और पता नहीं किस तरह से लोगों की सोच है आपसे मैच नहीं करती, क्योंकि माय फ्रेंड आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ये क्लियरली पता चल गया। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। सो माय फ्रेंड्स, डोंट वरी, डिवाइन मदर यही आपको आश्वासन देनी है कि आपके एक जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, जिनसे आपकी आगे जाके मैरिज भी होगी, क्योंकि हेरोफेंट कहीं ना कहीं मैरिज को भी दर्शाते हैं कार्ड। नंबर 5 चेंज के संग ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपकी तरह ही स्पिरिचुअल होगा, पावरफुल होगा, बहुत ग्रेट स्टेबिलिटी लेके आएगा, एक इतना मैसिव चेंज लेके आएगा जो आपकी ज़िंदगी में जो परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी और आप बहुत लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, स्पिरिचुअली भी एंड फिजिकली भी। सो दिस इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देन सेकंड कार्ड हमारे पास आए हैं द एस ऑफ पेंटिकल्स। कितना बेहतरीन कार्ड है। मदर डिवाइन आपको जैसे ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको रिवॉर्ड दे रही हैं आपके पेशेंस का, आपके अच्छे कर्मों का, राइट। तो ये पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास एक ऐसी दुनिया होगी, ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो एक आपको ऐसी लाइफ देगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, पैसों से भी भरपूर होगी, हर सुख सुविधाओं से भरपूर होगी। इवन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करेगा। ये पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये, हाँ, या तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या फिर ये बिजनेस भी करते हैं पर्सन। और यहाँ पे मुझे चांसेस ये भी लग रहे हैं कि अगर ये प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो ट्रैवलिंग की जॉब उनकी ज़्यादा है। हो सकता है प्लेन, एरोप्लेन, ट्रैवल से रिलेटेड, और लेकिन ये अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। लेकिन ये पर्सन जो भी है बहुत बड़ी अथॉरिटी पर है, ठीक है। चलिए, तो एस ऑफ पेंटिकल यानी कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है। आपकी जो परिस्थिति आज की है माय फ्रेंड्स, वो कंप्लीटली चेंज हो रही है इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आने से। यहाँ पे एक नया दरवाज़ा देख रहे हैं आप, इस दरवाजे से आपकी ज़िंदगी एकदम, जैसे आप इसमें स्टेप फॉरवर्ड होंगे, कदम रखोगे, अपना अगला कदम, डिवाइन मदर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो यहाँ पे देखो, अब डिवाइन मदर आपको खुद ब्लेसिंग्स दे रही हैं, तो आपको क्या करना है माय फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसे रिसीव कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए। आप चेंज से घबराइए मत। नंबर 5 क्यों बता रही हूँ मैं आपको,
यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो आप शायद कई लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाएं कि नहीं नहीं, मैं तो जिसको पसंद करता हूँ या करती हूँ वही चाहिए, या नहीं नहीं अभी तो नहीं, कैसे करूं, बहुत बड़ा ट्रॉमा झेला है, ऐसा कुछ मत सोचना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप फिर बोलते हो ना कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपको देखना है कि ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ रहा है और इस चेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो इस पर्सन के माध्यम से आगे जाके आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इस पर्सन पे ध्यान दीजिए, इसे एक्सेप्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली आपको डिवाइन मदर ही ये कहीं ना कहीं आपके पास ये ब्लेसिंग भेज रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द चैरियट है एंड द जस्टिस। देखो जिस जस्टिस का इंतजार आप कब से कर रहे थे, नंबर 11, द मोस्ट स्पिरिचुअल सूदिंग कार्ड, लाइक नंबर स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअल पथ पे आगे बढ़ रहे हो। आपने बहुत से कार्मिक सिचुएशन डील की है, क्योंकि स्पिरिचुअल पथ इतना आसान नहीं होता माय फ्रेंड, है ना, ये अवेकनिंग इतनी आसान नहीं होती। लेकिन आपने एक विक्टोरियस पर्सन की तरह हर चैलेंजेस को जीता, हर चैलेंजेस को पार किया है, और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। यहाँ पे क्लियरली आपने अपने चैलेंजेस को खुद जीता है, डिवाइन मदर पे ट्रस्ट रखा है, खुद पे रखा है, और अपनी भक्ति के साथ आप आगे बढ़ते गए हो, राइट। तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिला, जिस जस्टिस का आप इंतजार कर रहे हो ना माय फ्रेंड कब से, उस राइट पर्सन का, ये पर्सन वही जस्टिस है आपके लिए। तो आपको इस पर्सन को इग्नोर नहीं करना है बल्कि स्वीकार करना है। तो चैरियट देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुविधा से आप निकलने वाले हो, मतलब दुविधा अब तक चल रही थी, है ना, तो उस दुविधा से आप कंप्लीटली बाहर आ रहे हो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन डोंट वरी, आप एक विक्टोरियस पर्सन हो, आप एक पावरफुल सोल्जर की तरह लड़े हो, आप जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े, यू हैव अ सक्सेसफुल फायर साइन में यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, और जनरल रीडिंग है वैसे तो, ठीक है, और लेकिन मैं जो प्रोमिनेंट बता रही हूँ कि आपके अंदर ऑरा आपका बहुत पावरफुल है, फायरी ऑरा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, फायर ऑरा। यहाँ पे आप जो दो पर्सन, आप जो पर्सन से मिलने वाले हो सकता है बिगिनिंग में आपको वो पर्सन समझ में नहीं आए, या थोड़ा डिफिकल्टी हो उसको समझने में, उसकी बात समझने में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। लेकिन वो डिफरेंसेस इतने बड़े डिफरेंसेस नहीं है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब आप उसके संग समन्वय बैठा लोगे, आप कंपैटिबल दोनों हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के संग एडजस्ट कर लोगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर कोई फोर्सफुल रिलेशनशिप नहीं बनेगा, यहाँ पे बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, ये पर्सन भी बहुत अच्छा सोचेंगे आपके संग। ठीक है, एंड देन 9th नंबर के साथ में 9 ऑफ पेंटिकल इज योर, इट मीन्स कंप्लीटली आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो माय फ्रेंड, आप इमर्ज हो रहे हो इन अ ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट सोल, आपको कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहा है, आप निखर रहे हो, यू आर ऑल कनेक्टेड विद द मदर डिवाइन, और भी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बेहतरीन हो रही है, अच्छी होती जा रही है, आपके पास में सेविंग्स होंगी। ठीक है, एंड देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल गाउन इन्होंने पहना है, तो लग्जरियस, यानी लग्जरी रहेगी लाइफ में, आपको कपड़ा रोटी मकान ऐसी कोई कमी नहीं होगी ज़िंदगी में। तो आपकी तरफ जो पर्सन आ रहा है यहाँ पे, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर्सनैलिटी मुझे अभी तक एक ही पर्सन आता हुआ दिख रहा है, ये पर्सन काफ़ी पावरफुल, एंड इसमें सारे होलसम क्वालिटीज़ होंगी जो आप अब तक मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो। डेफिनेटली इसमें मेजर क्वालिटीज़ वो हैं जो आप पसंद कर लेंगे एक बार में। थोड़ा शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए हाँ, यहाँ पे द चैरियट कार्ड आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और ऐसी क्वालिटीज़ उस पर्सन में है, आपका एक्स भी हो सकता है, अगर उसका वेट कर रहे हो ये पर्सन, और डिवाइन ने चाहा है कि उसके संग ही आपकी शादी होगी या उसके संग आप आगे बढ़ोगे रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली माय फ्रेंड्स ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेकिन इस बार इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी हद तक चेंज है, बहुत अच्छी है। देखो चेंज की बात करी ना, यहाँ पे पहले इस पर्सन की प्रॉब्लम थी कुछ, 7 ऑफ सोर्स, ये पर्सन है ना चीटर था, बोल सकते हो, चीटर इन द सेंस लाइक कि हिडन चीज़ों को छुपाना, डबल फेस चीटिंग, मतलब कि हो सकता है भाई एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रही हो उस समय आपके होते हुए भी, तो इस तरह जो आपको पता लगा हो, तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। तो बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली इस पर्सन की एनर्जीज अब कंप्लीटली चेंज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। हाँ सो यहाँ पे देखो, अब मैं मुझे जो चैनलाइज हो रहा था अभी, जो एक्स का वेट कर रहे हैं, है ना, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं और उनसे उनकी शादी लिखी है, तो डेफिनेटली माय फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि उस पर्सन के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म स्टैग्नेंट पीरियड चला है, यानी कि रुका हुआ टाइम चला है, जिसमें आपको कमिटमेंट नहीं दिया, पे इश्यूज रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जिसके संग आपका इशू रहा है, अटका हुआ रहा है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो आपका ब्रेकअप भी हुआ होगा, सेपरेशन चल रहा होगा,
प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, ठीक है। ये वो पर्सन भी हो सकता है, तो यहाँ पे साइन दे रही है यूनिवर्स कि ऐसा हो सकता है। और जो लोग, और यस, किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए सेकंड थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, है ना, वो भी वेट कर रहे हैं अपने राइट पर्सन का। तो डोंट वरी, आपको आपका कंपैटिबल मैच बिल्कुल मिलने वाला है। एंड डिवाइन मदर बता रही है सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बहुत अच्छे से। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं और ये पर्सन, आप न्यू पर्सन चाहते हैं, तो ये जो पर्सन की क्वालिटी है ना, इसने भी पास्ट में बहुत चीटिंग्स और प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। देखो 5555 हमारी रीडिंग में प्रेजेंट है। इस पर्सन ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इसकी लाइफ में भी इतनी हैप्पीनेस नहीं रही, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज इन टेम्परेंस, ओके, तभी ये इतना स्पिरिचुअल हो पाया है। इसने अपने बहुत कार्मिक लोगों के संग डील किया है, ठीक है। एंड ही इज़ वेरी अबंडेंट विथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी, ओके। तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जैसे आपने करी है ना, वैसे इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं बहुत दुख दर्द देखे हैं। और चीटर लोगों से डील इसने भी करी है, ठीक है। लेकिन अब लाइफ में क्या आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एक ऐसा एनवायरनमेंट आ रहा है जहाँ पर आप खुल के सांस ले पाओगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइन मदर आपको फिर से मौका दे रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो इस ब्यूटीफुल चेंज को, ब्लेसिंग को आपको स्वीकार करना है। वाह, द ग्रैंड सिम्फनी, लेट्स सी व्हाट मोर। Some more cards from my collective divine mother. Thank you. And the cards. Okay. Right. बॉटम ऑफ डेक में पहले भी यही आना चाह रहे थे, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। देखिए, आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ एक अमेजिंग रिश्ता होगा, इतना खूबसूरत रिश्ता होगा जिसे लोग भी देखकर एडमायर करेंगे। आप भी बहुत समय तक सोचेंगे एक दूसरे के लिए। वाह, मतलब लाइक ये रिश्ता समय समय के संग बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। तो बहुत बहुत ही प्यारी बात है ये, बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी मतलब कि आप देखो, ये सोल कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी पीसफुल है, शांत भरी, आगे कुछ सोच रही, कुछ करने का कर रही है, सोचिए बहुत। उसके संग में एक और कार्ड आया, देखो ये देखो, ये देखो कार्ड्स देखो आप। क्वाइटिंग द माइंड एंड डीप ब्रेथ। इस पर्सन से मिलने के बाद आपको अब एक ठहराव मिलेगा। जैसे बहुत समय तक शिप जो है, या जो नाव है आपकी, वो समंदर में लहरा रही थी, उसे किनारा नहीं मिल रहा था एक सही, अब उसे वो किनारा मिल गया, क्योंकि आपने होप रखी, विश्वास रखा। आपकी जो नाव है ना, उसकी पतवार डिवाइन ने संभाल रखी थी, और आपने विश्वास रखा कि सब अच्छा होगा बहुत जल्दी, एक दिन तो वो होगा। नंबर 45 पे मेरा ध्यान गया है। ये नंबर 45 आने वाले 45 घंटे आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ दिस, ओके। Right. So now first card is the Grand Symphony. गाजे बाजे बारात and happiness, chilling, future, marriage, कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। मतलब कि यहाँ पे एक म्यूज़िक है, एक हीलिंग है, यहाँ पे एक हीलिंग है। आप दोनों दूसरे को मिलोगे तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में जब आप मिलोगे, मैं मिलने की बात कर रही हूँ, मैं फोटो या वैसा देखने की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप फेस टू फेस एक दूसरे को मिलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा एक ठंडी सी आपके आसपास ब्रीज चल रही है, यानी कि विंड, और आप एकदम से आप दोनों एक दूसरे में थोड़ा देर के लिए एक दूसरे को स्टक करके देखने लगोगे एक दूसरे की तरफ, और फिर आपको याद आएगा कि आप मिलने आए हो, बात करनी है, और आपको बात करके बहुत हीलिंग मिलेगी इस पर्सन से। यहाँ पे देखो सनबर्ड है, यहाँ पे कितनी प्यारी है ये, है ना। सनबर्ड एक नए चेंज को, पॉजिटिव ऑरा को, लव को, डिवोशन को दिखाती हैं, एक पावरफुल मूव को दिखाती हैं, सक्सेस को दिखाती हैं। यहाँ पे देखो, लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते आप कितना आगे बढ़ गए हो, आपको खुद महसूस होगा कि ये एक राइट पर्सन है आपके लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके हार्ट चक्र को बहुत हील करता है, इवन आपके सारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं, इसलिए आप एकदम से ऐसे हो जाते हो लाइक वाह व्हाट इज दिस, है ना। वेकिंग द लायन, ये रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, लाइक अ लायन। ये पर्सन आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि इनमें बहुत पावर है। इसके पास में रुपए पैसा सब कुछ है इस फिजिकल लाइफ में जीने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, हायर ड्रीम्स में जाने की नॉलेज है, कोई ना कोई ऐसी पावर है इसके पास भी। ये बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पावर है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करिए। इवन आप दोनों को भी, आपका जो रिलेशनशिप है वो भी डिवाइन मदर प्रोटेक्ट कर रही है, एक ऐसी पावर प्रोटेक्ट कर रही है जो आपको कभी भी आपके बीच में किसी को नहीं आने देगी, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, बल्कि आपके दोनों के मिलने पर जो कार्य पूरे करने हैं वो पूरा होगा। यहाँ पे जस्टिस भी है, हेरोफेंट भी है, दो मैरिज के कार्ड है हमारे पास। देन देयर इज अ टेम्परेंस एम्ब्रेस, बहुत प्योर लव है ये, बहुत प्योर लव। ये फैमिली को लेके चलने वाला इंसान होगा, आप भी इसके साथ साथ इसकी फैमिली से प्यार करने लग जाओगे। और इवन यहाँ पे मुझे
50-50 चांसेस लग रहे हैं। देखो यहाँ पे मैरिज, लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी है, ठीक है। तो जैसा भी आपकी लाइफ में हो रहा है सिचुएशन, उस तरह से आप देखेंगे समझेंगे। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या हैं, आप जो क्वालिटी मैच कर पाओगे तो डेफिनेटली डिसीजन ले पाओगे किस तरह से होगा। क्योंकि यहाँ पे एक क्विक मैरिज की भी मुझे वाइब आ रही है जस्टिस कार्ड से, क्या ना, मतलब एक कोर्ट मैरिज ले ली, कर ली इस तरह से। तो यहाँ पे एक बहुत सूदिंग लव, द लवर्स का कार्ड है। लव होगा यहाँ पे बहुत, और मैंने कहा ना दिन प्रतिदिन इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, इस प्यार की गहराई बढ़ती जाएगी। हो सकता है बिगनिंग में आपको ऐसा लगे एकदम नया पर्सन है, मैं इसको नहीं जानती है जानता, लेकिन धीरे धीरे आप प्यार करने लगोगे एक दूसरे से, और इक्वल लव होगा, इक्वल लेवल पे शाइनिंग थ्रू मिलके आप बहुत सारे कार्य पूरे करने वाले हो माय फ्रेंड्स। एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनोगे, एक दूसरे को वो खुशियाँ दोगे जो आप दोनों ने ही मिस करी हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। ओके, बहुत चैलेंजेस देखे हैं आपने, तो डोंट वरी, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ग्रो करने वाले हो। एंड यहाँ पे शाइनिंग थ्रू का कार्ड है ऑलरेडी, तो ये यही बता रहा है कि बहुत शाइन करेगा आपका रिश्ता। देखो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आ गया, ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है माय फ्रेंड। आप लोग देखो, अगर ये आपका सोल हायर लेवल ऑफ सोलमेट भी है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी है, आपने दोनों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारी साइकिल्स पार करी है ज़िंदगी में, ऐसे आसानी से आपकी लाइफ जर्नी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत मेहनत, साइकिक एबिलिटी, सो आपका रिश्ता देखो साइकिक एबिलिटी, आप दोनों में इतनी पावर है, इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, क्योंकि आप दोनों एक स्पिरिचुअल सोल हो। हाई लेवल ऑफ सोलमेट का कार्ड है ये माय फ्रेंड, मतलब इतनी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे चैरिट कार्ड भी प्रेजेंट है, डिफरेंसेस भी दिखा रहा है, काफ़ी चैलेंजेस दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो हो सकता है इस पर्सन के साथ, अगर आप एक्स की बात करो तो आपका कोई ना कोई साइकिल रहा है इसके संग भी कार में, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए आपका पर्सन बदलेगा बिल्कुल। और अगर आप बिल्कुल न्यू एनर्जी की बात करो तो ये पर्सन बहुत बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इसके बाद देखो आप दोनों का रेनबो हो रहा है, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट है पावरफुली, ठीक है। आप दोनों कनेक्टेड हो, कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस की कमी ही नहीं है यहाँ पे। वेकिंग द लायन कार्ड वैसे भी है हमारे पास। एनिमल, ये पर्सन भी एनिमल, बर्ड, माँ प्रकृति से जुड़ा हुआ है जैसे आप, तो बहुत अच्छी बात है। एंड एम्पावरमेंट, वेरी पावरफुल कार्ड। एम्परर, एम्प्रेस की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारा रिश्ता रहेगा। स्पिरिट गाइड्स, देखा मैंने कहा ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हायर पावर आपको जोड़े रखी है इस पर्सन से। कुछ लोग ट्रैवल करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, इस पर्सन से, या ये पर्सन आपसे मिलने आ रहा है, इसका रिश्ता आपके पास आ रहा है। स्पिरिट गाइड्स आप दोनों को हमेशा कनेक्ट करती हैं और प्रोटेक्ट भी करती हैं। ये रिश्ता बहुत अच्छा है और बहुत ही सही है आपके लिए, तो आपको इस रिश्ते पे शक नहीं करना, आने दीजिए। जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है आप उसको थोड़ा अच्छे से टैली कीजिए। हो सकता है कन्फ्यूजन करने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए डिवाइन एक साथ 1-2 लोगों को और भेज दे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इन क्वालिटीज़ को देखते हुए आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है माय फ्रेंड्स, है ना, तो आपको बिल्कुल अपना राइट पर्सन पता चल जाएगा। देख लेते हैं और कुछ डिटेल्स तो डिवाइन मदर हमें इन प्यारे कार्ड्स के थ्रू बताना चाहती हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है फैमिली फंक्शन, रिलेटिव, इस तरह से भी आप मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन वी हैव हेरिटेज, डायरेक्शन दिया यहाँ पे ईस्ट, आइज, ओके। तो या हेरिटेज, इस पर्सन की पसंद हो सकती है, आपकी पसंद हो सकती है, और ये पर्सन का काफ़ी ओल्ड सोल तो आप दोनों हो ही, साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक फैमिली बिजनेस में कहना चाहती हूँ जो काफ़ी पुराना चल रहा है, ठीक है। हेरिटेज अमाउंट बहुत होगा इस पर्सन के पास, फैमिली, पैसा, ईस्ट डायरेक्शन हो सकता है, आइस, सी, रिवर, ओके। देन वी हैव साउथ डायरेक्शन एंड सन, एंड देन वी हैव ट्रीज एंड गार्डन्स, देन बिजनेस, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन का 2 बार कार्ड आया है, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप दोनों का, इस पर्सन का भी। एंड लग्जरियस लाइफ, व्हाट आई टोल्ड यू, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है आपके साथ में। सो बहुत अच्छी तरह से डिवाइन मदर ने हमें मैसेजेस दिए हैं और मैंने पूरी कोशिश की आपको ये मैसेजेस पहुंचाने की। सो माय फ्रेंड्स, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ आप मेरे इंस्टा पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपलोड्स, क्योंकि मैं वहाँ पे फॉलो करती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ कई शॉर्ट्स। सो द oracle.7 है, और प्लीज़ आप उसे भी फॉलो कीजिएगा इंस्टा पे भी। और येस माय फ्रेंड्स, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू मदर डिवाइन, रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, एंड येस, लव मदर अर्थ, लव मदर नेचर।